बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी महर चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखिए जी, आज मैं आपके लिए ज़ेब तन वालों का जो सूट है इसके लिए आपको सेटिंग करना सिखाऊंगी कि अगर आपके पास इस तरह के पैच वर्क और इस तरह के फैंसी सूट आते हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना आपने, बल्कि इसकी तरह अगर आप इस सूटों को सिलाई करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा वॉच करें। और ये देखें जी, यहाँ पे आप देखें, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, ये इसकी सर्सरीज़ हैं, ये इसका जो है वो ये बैक वाला जो है ये हिस्सा है। तो ये देखें, यहाँ पे पैच था तो जी इसके साथ मैंने पैच से पहले ही अटैच करवा लिया है। पहले मैं ये देखिए जी, आपको दिखाती हूँ कि इसके घेड़े के नीचे इस तरह कट वर्क किया है और ऊपर कढ़ाई के साथ ये पैच लगवाया है। और उसके बाद ये देखिए फ्रंट, और फ्रंट पे भी इसके जो था दामन का जो पैच था वो भी मैंने अटैच करवा लिया है। तो ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से फ्रंट और बैक के जो दोनों हैं ये रेडी हैं। तो उसके बाद ये सर्सरी जो है ये दुपट्टे की हैं, जो कि दुपट्टे के साथ ये लेस वगैरह लगेगी। तो ये दुपट्टे की लेस है, तो लेस भी इसकी बड़ी खूबसूरत उन्होंने दी हुई है। तो इसके बाद ये दुपट्टा जो है, दुपट्टे के बीच भी जो है वो सीक्वेंस के साथ ये जो है बना हुआ है। तो इसी तरह की उन्होंने लेस भी साथ मैच करके दी है। तो ये देखें जी, ये इसके दुपट्टे की जो लुक है। तो इसके बाद जी इसके बाजुओं पे कोई पैच वगैरह नहीं है। तो आए मैं आपको इसको सबसे पहले इसकी कटिंग और फिर इसके बाद इसको अटैच करना सिखाती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का फैंसी सूट हो तो आपने उसकी किस तरह जो है उसको सेट करना है। तो सबसे पहले जी मैंने फ्रंट और बैक को प्रेस करके रख लिया है। उसके बाद जी ये देखें, मैंने इसके ऊपर जहाँ जहाँ पे फूल हैं वहाँ वहाँ पे मैंने पिन पे इसको किया है। ये पिनें मार्केट में अक्सर मिल जाती हैं, लड़कियाँ इसको ज़्यादातर अबाई वगैरह में यूज़ करती हैं। तो आप ये देख लें कि ये किस तरह की पिन्स हैं। तो इन पिनों को मैंने यहाँ पे इसके ऊपर अटैच किया ताकि ये अपनी जगह से कटिंग करते वक्त ही लेना। तो इसी तरह आपने अगर बारी सूट है, अगर काम वाले सूट है, अगर लहंगा है, साड़ी वगैरह कोई चीज़ भी है तो आपने उसको इसी तरह ही अटैच करना है। तो ये देखें जी, उसके बाद मैं इसके निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, ये इसका कंधे वगैरह का ये निशान है। तो सबसे पहले मैंने तीरे का निशान लगाया और तीरे के बाद जी ये मैंने कंधे का निशान लगाया। तो यहाँ पे जो मेरा कंधा है, ये कंधा मेरा 9 इंच का है। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैं 9 इंच के कंधे की जो शेप है वो बनाने लगी हूँ। और इसके बाद ये देखें जी, ये जो है ये इसका चेस्ट का माप है। तो चेस्ट इसकी जो है 20 इंच की है और यहाँ पे मैंने 20 इंच का जो हाफ है वो 10 इंच लगाया। और इसके बाद जो इसकी कमर है, तो कमर का निशान मैं यहाँ से 6.5 का लगाऊंगी। तो इस तरह की फ़िटिंग का जो निशान है ये बड़ा परफेक्ट आता है। यहाँ पे मैंने जो निशान लगाया, नीचे हिप्स का निशान लगाया है और कमर का। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि उसकी जो कमर है वो कितनी है। तो कमर इसकी जो है 17 इंच की है। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैं 17 इंच का निशान जो हाफ है वो लगाने लगी हूँ। तो ये देखें जी, इसका जो हाफ है वो 8.5 है। तो ये देखें जी, ये मैं लगाने लगी हूँ। तो इसके बाद जी इसके हिप्स हैं, तो हिप्स इसके 20 इंच के हैं। तो यहाँ पे मैं इसके 20 के निशान, जो हिप्स का निशान लगाऊंगी। इसके बाद ये देखें, ये हिप्स का निशान है। तो अब ये देखें जी, हिप्स जो है इसके 20 के हैं। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे इसके हिप्स 20 इंच के हैं। तो अब हिप्स का निशान लगाने के बाद जी अब आप इस पे जो है इसका ऊपर से सीने का जो माप है वो लेंगे। तो वहाँ से आप इसके कंधे की जो शेप है वो बनाते जाएंगे। तो ये देखें जी, ये शेप इसकी इस तरह से कुछ बन गई है। तो इसके बाद आपने स्केल की मदद से ये देखें कि आपने इसकी फ़िटिंग के जो निशान है वो आपने लगाने हैं। इसके बाद ये देखें जी, इसके बाद ऊपर से कमर के माप से आपने नीचे वाले माप के साथ इसको ले जाना है और इसी तरह ये कुछ बन जाएगा। लेकिन ये देखें, इसके बाद इसमें मैंने 2 या 2.5 इंच का जो माप के में से एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने छोड़ा है। तो आप भी अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसमें कमी पेशी कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर आपने प्लेट डालने होंगे तो आप इसमें आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद ये देखें जी, जिस तरह मैंने फ्रंट की वो लगाई है, पहले वाला निशान लगाया, इसी तरह मैंने दूसरा लगा के तो इसका घेरा जो है वो एयरलाइन टाइप है, 24 इंच का है। तो यहाँ पर मैंने 24 का इंच का हाफ जो है वो 12 इंच बनता है, लेकिन मैंने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया क्योंकि मैंने इसके साथ डोरी पल्टा लगाना था। तो डोरी पल्टा मेरे लगाने के लिए तकरीबन 1 इंच दोनों साइड से बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैं आपको कटिंग करना सिखा रही हूँ। कटिंग जब भी आप करें, आपने कैंची की नोक को ज़मीन के ऊपर रगड़ के तो फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इससे ये होगा, एक तो ये प्योर का कपड़ा है, ये बड़ी जल्दी अपनी जगह से सिलक जाता है। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि आपकी कटिंग करते वक्त आगे पीछे हो जाता है। तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने कैंची की नोक को बिल्कुल नीचे रगड़ के तो फिर आपने इसको ना कटिंग इसकी करनी है।
लेकिन जहाँ पे कंधे पे आएंगे तो कंधे के जब ऊपर वाले 2 हिस्सों की कटिंग आप कर रहे होंगे तो तब आपने इस बात का एहतियात रखनी है कि यहाँ पे आपने सिर्फ ऊपर वाली जो कंधे की कटिंग है वही करनी है, नीचे वाली आपने नहीं करनी, क्योंकि बैक वाली कटिंग हमेशा आगे वाली कटिंग से तकरीबन आधा इंच 1 इंच जो है वो बड़ी होती है। तो अगर आप इसको बराबर एक जैसा काट देंगे तो आपकी वो फिटिंग जो है वो सीने की ख़राब हो जाएगी और आपकी कमीज़ में खिंचाव आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी मैं आपको कितने इजीली तरीके से बता रही हूँ। आप लोगों को इस तरह के फैंसी सूट की कटिंग करना और स्टिचिंग करना मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे और आप लोग देखेंगे तो आपको ये इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे कटिंग के बाद यहाँ पे मैं टक लगा रही हूँ। ये कट लगाने का मतलब ये है कि आप को मैंने अक्सर पहले भी बता चुकी हूँ कि आपकी कमीज़ जो है अपनी जगह पे बिल्कुल सेट हो जाती है। तो इसके बाद ये मैंने ऊपर वाले हिस्से को उठाने के बाद ये शमीज़ है, शमीज़ के नीचे वाले हिस्से को पहले मैंने कॉर्नर पे सिलाई लगा ली है नीचे वाले को, तो उसके बाद मैंने इसको प्रेस करके तो ये फ्रंट वाला जो हिस्सा है इसको इसके ऊपर रखने लगी हूँ। तो आपने यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने जो दामन है दामन के जो पैच लगाया है पैच को तकरीबन 2-2.5 इंच जो है वो ऊपर करके तो आपने लगाना है। तो आपने बाज़ लोग जो लंबी कमीज़ पहनना पसंद करते हैं शमीज़ के साथ और कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल बराबर बराबर जो शमीज़ है वो पहनते हैं। तो ज़्यादातर अच्छी शमीज़ वही लगती है जो कि पैच से तकरीबन थोड़ी सी 2-3 इंच के फासले पर हो। तो मैंने भी यहाँ पे तकरीबन 2 या 2.5 इंच के फासले पर मैंने इसको अटैच किया है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह इसको अटैच करना है। तो इससे ये देखें कि मैंने एक तरफ से कटिंग की है और कटिंग करने के बाद जी ये देखें दूसरी तरफ से कटिंग कर रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और वीडियो को स्लिप ना किया करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को फिर बाद में समझ नहीं आती। ये देखें कि मैं कितने ईजीली मेथड के साथ आप लोगों को समझा रही हूँ और आप लोगों के लिए न्यू से न्यू वीडियो लेके आ रही हूँ। आपने साथ साथ इसको सेट करते जाना है और इस बात का यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपकी शमीज़ नीचे वाला जो कपड़ा है वो इकट्ठा ना हो। तो आपने इसमें सिलवट भी ना आए और इसी तरह ये देखिए आपने कटिंग करते जाना है। जब आप कटिंग करते जाएंगे तो ये देखिए जी आप कंधे की कटिंग के बाद अब इसके तीरे की कटिंग करने लगे हैं। यहाँ पे जी ये देखें जी कितनी प्यारी कटिंग हो रही है, ये आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि ये नीचे शमीज़ की भी कटिंग हो रही है। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह कटिंग करनी है। तो इसी तरह अगर आप कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग जो है वो फैंसी सूटों की बड़ी इजीली हो जाएगी और इसकी जब आपकी कटिंग अच्छी होगी तो आपकी सिलाई भी इससे बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो आपने ये देखें कि किस तरह मैं आपको अटैच करना सिखा रही हूँ, तो आप लोगों ने भी इसी तरह कटिंग करने के बाद ये देखें जी किस तरह का ये बन जाएगा। तो आपने ये मैं फ्रंट किया आपको, ये बड़ी हैवी कमीज़ थी तो ये लगाने के लिए आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसी तरह की दूसरी धागे की कढ़ाई वाली शमीज़ भी वो भी लगा सकते हैं कमीज़ के ऊपर। तो इसी तरह आपने कोई भी अगर शमीज़ वाला सूट है, कोई भी फैंसी सूट है, काम वाला सूट है, तो आपने इसकी शमीज़ इसी तरह अटैच करनी है। तो इसके बाद ये देखें जी ये जब ये कटिंग इसकी हो गई है कंप्लीट और उसके बाद ये देखें कि ये मैं गम जो है इसके साथ इसको चिपका रही हूँ। तो आपने इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल किनारे किनारे पे जहाँ पे आपने सिलाई लगानी है आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि उससे बाहर आप लोगों का जो है वो जो गम लगानी है वो बाहर ना निकले। इससे ये होगा जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपकी जो गम है वो नज़र आएगी। तो आपने बिल्कुल किनारे पे तकरीबन आधा इंच से भी कम फासले पे आपने इसको लगाते जाना है। जब ये लग जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना है जी कपड़े को ऊपर रख के तो आपने अपने हाथ से इसको दबाना है। तो इससे ये होगा इसमें जो सिलवटें वगैरह वो भी निकल जाएंगी, आपने साथ साथ सिलवटें वगैरह निकालते जाना है और इसको इस तरह अपने हाथ से इसको प्रेस करते जाना है। तो इसी तरह का मेथड होता है जो कि आप लोग जब भी कोई फैंसी सूट को सिलाई करते हैं या आप उस पर शमीज़ अटैच करते हैं तो उसका तरीक़ेकार यही है। तो इसी तरह से अगर आप लगाएंगे तो एक तो आपकी शमीज़ इसके गम के लगाने से एक तो आपकी शमीज़ अपनी जगह से हिलेगी नहीं और एक आपकी कमीज़ के बीच में जो चुन्नट वगैरह आती है, जो झोल वगैरह आता है वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपने शमीज़ अटैच करनी है तो नीचे आपके कोई सिलवट वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि अगर सिलवट होगी तो आपकी शमीज़ अंदर से इकट्ठी हो जाएगी जो कि देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है। आपके पास भी अगर अपना फैंसी सूट हो या आपके कस्टमर का हो तो आपने अपनी कटिंग सूट की इसी तरह ही करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको इस तरह सिखाती रहूँगी। यहाँ पे मेरे सिलाई सेंटर में जिस कदर सूट आते रहेंगे, फैंसी सूट, शादी के सूट या लहंगे वगैरह, साड़ी वगैरह, तो मैं आपको ज़रूर उसकी इंशाल्लाह आपके
लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मेरी तो यही कोशिश है कि मैं हर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ, लेकिन मैं मसला थोड़ा-सा ये है कि मैं वीडियो जो है हर वीडियो आपके लिए बड़ी मोहब्बत से बनाती हूँ, लेकिन कुछ वीडियोज़ मेरे से नहीं बन पाती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए